हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इतिहास की दूसरी चैप्टर जिसका नाम है समाजवाद और साम्यवाद, उसका सभी ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी की वीडियो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था 1861 ईस्वी में। ठीक। सेकेंड क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ होता है सम्राट। रूस का जो सम्राट होता है, राजा, उसको कहते हैं रूस में जार। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग ये क्वेश्चन रहे, या फिर विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था? तो ये रूस था, जो कि प्रेजेंट में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? यूरोपियन समाजवादी नहीं था पूछा गया है। ठीक। कंफ्यूजन होता है कि बोर्ड एग्जाम में लगता है कि यूरोपियन समाजवादी था, ठीक, इसलिए क्वेश्चन गलती कर देते हैं। अच्छा से देखना है, निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो कार्ल मार्क्स यूरोपियन समाजवादी नहीं थे। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस टॉल्स्टॉय की रचना है। सभी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आप अच्छी तरह से देख कर जाएं। ठीक। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? बोल्शेविक क्रांति हुआ था नवंबर 1917 ईस्वी में, और 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन भी हुआ था। अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किए थे। लाल सेना। ठीक। लेनिन की मृत्यु कब हुआ? लेनिन की मृत्यु हुआ 1924 ईस्वी में। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुआ था रूस और जर्मनी के बीच। रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो प्लेखनेवा जो था, नोवा, ये रूस का पहला समाजवादी व्यक्ति था। रास्पुटिन कौन था? रास्पुटिन जो होता था वो भ्रष्ट पादरी था। जैसे राजा के निचले तबके के होते हैं, उनको राष्ट्रपुतिन कहा जाता था, जो कि भ्रष्ट पादरी थे। अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? नई आर्थिक नीति लागू हुआ था 1921 ईस्वी में, लेकिन लेनिन की मृत्यु हुआ था 1924 ईस्वी को। दास कैपिटल की रचना किसने की थी? दास कैपिटल की रचना किए थे कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स कहाँ के थे? जर्मनी के। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? जार कहा जाता है। ठीक। अगला प्रश्न है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। मजदूर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है, इंटरनेशनल महिला दिवस। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था? तो एंजेल्स के साथ मिलकर क्या किए थे? कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किए थे। अगला प्रश्न है, जार निकोल्स द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो जरीना जो थी, जार निकोल्स द्वितीय की पत्नी, ये ब्रिटेन की राजकुमारी थी। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स और एंजेल्स थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे समाजवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? समाजवाद के संस्थापक कौन थे? कार्ल मार्क्स।
दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1867 ईस्वी में। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन किए थे बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व। खूनी रविवार किसे कहा जाता है? 1915 ईस्वी के रविवार को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो खूनी रविवार था ये रविवार के दिन हुआ था 1905 को। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा था? लेनिन लिखे थे। रूस में अल्पसंख्यक वाला दल क्या कहलाता था? मेनसेविक। जो रूस में कम जनसंख्या वाला दल था उसे मेनसेविक कहा जाता था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको यूएनओ बोला जाता है। अगला प्रश्न है, रूस में प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था? ड्यूमा का गठन हुआ था 1905 ईस्वी को। किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? रूस प्रथम युद्ध से बाहर कब हो गया था? किसके कारण? ब्रेस्ट लिटोवस की संधि के कारण रूस जो थे प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गए थे। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। इस इतिहास की 2 चैप्टर में समाजवाद और साम्यवाद में टोटल 31 प्रश्न था। तो इसी के साथ वीडियो करते हैं एंड।